मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक ट्रक दिखाया जाता है जिसे थोड़ी आगे जाने पर सैनिटाइज किया जाता है। वो ट्रक ड्राइवर उनसे सैनिटाइज करने का रीजन पूछता है, जिस पर वो आदमी कहता है कि पास ही एक न्यूक्लियर फैक्ट्री में लीकेज हो गया है। अब वो ट्रक ड्राइवर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन थोड़ी आगे जाने पर उस ट्रक ड्राइवर को किसी का फोन आने लगता है। फोन उठाने के लिए वो थोड़ा नीचे झुकता है, तभी उसकी ट्रक से एक हिरन टकराकर मर जाती है। ट्रक ड्राइवर ये देखकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी वो हिरन फिर से खड़ी हो जाती है और उसकी आइज का कलर टोटली चेंज हो जाता है। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम सियोक होता है, जो कि एक फंड मैनेजर होता है। सियोक और उसकी वाइफ के बीच कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से वो दोनों सेपरेट हो गए थे। सियोक की एक बेटी भी होती है जिसका वो बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख पाता, क्योंकि वो ज्यादातर काम में बिजी होता है। एक दिन सियोक एक न्यूज देखता है और अपने एक एम्प्लॉय को सारे शेयर्स बेचने का ऑर्डर देता है। सियोक शेयर्स बेचने से पहले छोटे ट्रेडर्स के बारे में भी नहीं सोचता। आज उसकी बेटी सोआन का बर्थडे होता है, लेकिन सियोक अपनी बेटी के लिए वीडियो गेम लाता है जो कि उसने अपनी बेटी को लास्ट क्रिसमस पर दिया था। सियोक को इतना भी याद नहीं होता कि वो ये गिफ्ट सोआन को पहले ही दे चुका है। अब सोआन अपने बर्थडे पर अपनी मॉम से मिलने के लिए बुसान जाना चाहती है। सियोक सोआन की इस बात पर पहले तो ना करता है, लेकिन बाद में वो उसे बुसान ले जाने के लिए मान जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों एक ट्रेन से बुसान जाने के लिए निकलते हैं। उस ट्रेन में बहुत से लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, जिसमें एक आदमी सांग अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ होता है और एक बेसबॉल टीम जिसमें जिनही और योंग होता है और दो बहनें और एक होमलेस आदमी भी होता है जो कि बिना टिकट उस ट्रेन में चढ़ गया था। न्यूज से वहाँ सबको पता चलता है कि इस कंट्री में कुछ अजीब हो रहा है। ट्रेन चलने से पहले एक लड़की उस ट्रेन में चढ़ जाती है। उसके पैर में किसी ने काटा हुआ था। थोड़ी देर बाद ही वो लड़की एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है। ट्रेन अटेंडेंट उसकी हेल्प करने के लिए आती है, लेकिन वो लड़की उसे काट लेती है। अब ट्रेन अटेंडेंट भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है। ऐसे ही आधे से ज्यादा पैसेंजर्स ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं और कुछ लोग ही उन ज़ॉम्बी से बचते हुए एक कंपार्टमेंट में आ जाते हैं जिसमें सियोक और सोआन भी होती है। न्यूज से सबको ये पता चलता है कि पूरी कंट्री में ये वायरस स्प्रेड हो गया है और गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पा रही है। सियोक को अपनी मॉम का फोन आता है जो उसे उसका और सोआन का ख्याल रखने को कहती है। तभी सियोक को अपनी मॉम की तरफ से अजीब सी आवाज आना स्टार्ट हो जाती है, जिससे ये पता चलता है कि उसकी मॉम भी अब ज़ॉम्बी बन गई है। एक पैसेंजर जिसका नाम योनसुक होता है वो कैप्टन से बात करता है और ट्रेन को नेक्स्ट स्टेशन पर रोकने को कहता है, लेकिन कैप्टन को ऊपर से ऑर्डर होता है कि वो ट्रेन को ना रोके। नेक्स्ट स्टेशन पर वो सब देखते हैं कि बहुत सारे लोग ज़ॉम्बीज से बचते हुए भाग रहे हैं और वो ज़ॉम्बीज उन पर बहुत बुरी तरीके से अटैक कर रहे हैं। अब कैप्टन उन सबको बताता है कि नेक्स्ट स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी क्योंकि वहाँ आर्मी पहुँच गई है। सियोक कंफर्म करने के लिए अपने बॉस को फोन करता है, जो उसे बताता है कि वहाँ आर्मी पहुँच तो गई है, लेकिन तुम सबको क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। सियोक क्वारंटाइन नहीं होना चाहता था, इसलिए वो अपने बॉस से हेल्प मांगता है। उसका बॉस उसे कहता है कि वो मेन गेट से बाहर न निकले, बल्कि दूसरे गेट से बाहर आए जहाँ उसके आदमी उसका इंतजार कर रहे होंगे। इस बात को वो होमलेस आदमी भी सुन लेता है। अब ट्रेन उस स्टेशन पर पहुंच जाती है और वो स्टेशन भी बिल्कुल खाली था। सब ट्रेन से उतरते हैं। योंसो कैप्टन के पास आता है और कहता है कि ये स्टेशन भी सेफ नहीं है और उन्हें बुसान के लिए निकलना होगा। स्टेशन पर आर्मी नहीं होती, इसलिए कैप्टन कहता है कि हमें बुसान निकलने से पहले और भी पैसेंजर्स को साथ ले लेना चाहिए। दूसरी तरफ सारे पैसेंजर एग्जिट गेट की तरफ जाने लगते हैं। सियोक अपनी बेटी को लेकर दूसरे एग्जिट गेट की तरफ जाता है और वो होमलेस आदमी भी उनके पीछे होता है। तभी सियोक को उसके बॉस का फोन आता है और उसका बॉस उसे ये बताता है कि जो आदमी उसने भेजे थे वो ज़ॉम्बीज बन गए हैं। सियोक के सामने एक आर्मी मैन आता है, तभी उसके सामने ज़ॉम्बीज उस आर्मी मैन पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ सारे लोगों को आर्मी तो दिखती है, लेकिन वो सब ज़ॉम्बीज में बदल चुके थे। अब सब वापस ट्रेन की तरफ भागने लगते हैं। सोआन पर एक ज़ॉम्बीज अटैक करने वाला होता है, लेकिन सांग आकर सोआन को बचा लेता है और अब सांग, जिसकी वाइफ का नाम सुंग होता है, वो सोआन को अपने साथ लेकर भागने लगती है। दूसरी तरफ सियोक, सांग और योंग ज़ॉम्बीज को रोकने लगते हैं। सब ट्रेन में चढ़ने ही वाले होते हैं,
तभी ज़ॉम्बीज ऊपर से गिरने लगता है। एक ज़ॉम्बीज उन दोनों बहनों के बीच में आकर गिरता है, जिससे वो दोनों अलग हो जाती है। एक बहन को जिन्ही और अटेंडेंट एक कंपार्टमेंट में ले जाते हैं। दूसरी बहन को सुंग अपने साथ दूसरे कंपार्टमेंट में ले जाती है, जिनके साथ वो होमलेस आदमी भी आ जाता है। अब ट्रेन चलने लगती है और सियोक, योंग और सांग ज़ॉम्बीज से बचते हुए भागते हुए उस ट्रेन के किसी दूसरे कंपार्टमेंट में चढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जिस कंपार्टमेंट में सुंग, स्वान और वो होमलेस आदमी है, उस कंपार्टमेंट में ज़ॉम्बीज हैं, इसलिए वो ज़ॉम्बीज से बचते हुए बाथरूम में छुप जाते हैं। ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है कि अब ट्रेन सीधे बुसान में ही रुकेगी। जिन्ही को योंग का फोन आता है, जो उसे बताता है कि वो अभी भी जिंदा है। वो दोनों बहुत रोने लगते हैं क्योंकि उनका कोई भी दोस्त अब जिंदा नहीं बचा था। अब सांग अपनी वाइफ को फोन करता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो कंपार्टमेंट नंबर 13 के बाथरूम में फंस गए हैं। वो सब कंपार्टमेंट नंबर 9 में होते हैं। सियोक कहता है हम किसी तरह कंपार्टमेंट नंबर 13 तक पहुंच तो जाएंगे, लेकिन वहां से वापस नहीं आ पाएंगे क्योंकि बीच के कंपार्टमेंट्स ज़ॉम्बीज से भरे हुए हैं। तब योंग उन्हें बताता है कि बाकी के लोग उन्हें कंपार्टमेंट नंबर 15 में मिलेंगे। अब वो तीनों ज़ॉम्बीज से फाइट और उन्हें डिस्ट्रैक्ट करते हुए कंपार्टमेंट नंबर 13 तक पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें बाकी के लोग मिलते हैं। अब जिन्ही सबको बताती है कि बाकी के लोग आने वाले हैं। योनसुक को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। वो जिन्ही को कहता है कि वो सब बिना इन्फेक्टेड हुए यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। असल में योनसुक एक मतलबी आदमी होता है। अब योनसुक की बात सुनकर बाकी लोग भी उन्हें यहाँ आने देना नहीं चाहते। यहाँ दूसरी तरफ वो लोग किसी तरह कंपार्टमेंट 13 को क्रॉस करते हैं, लेकिन जाते हुए उन्हें ज़ॉम्बीज देख लेते हैं, जो उनके पीछे पड़ जाते हैं। सांग अब ज़ॉम्बीज को अंदर आने से रोकता है। दूसरी तरफ कंपार्टमेंट 15 के लोग गेट को बंद कर देते हैं। सांग और सियोक ज़ॉम्बीज को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे, इसलिए योंग अब कंपार्टमेंट 15 का गेट तोड़ने लगता है, लेकिन लोग उन्हें अंदर नहीं आने देते। सांग अब सियोक को वहां से जाने को कहता है और ये भी कहता है कि वो उसकी वाइफ का अब ख्याल रखे। तभी सारे ज़ॉम्बीज गेट तोड़कर अंदर आ जाते हैं और सांग पर अटैक कर देते हैं। तब तक वो सब कंपार्टमेंट 15 तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उनमें से वो एक बहन अंदर नहीं आ पाती। दूसरी बहन के सामने ही उस पर ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं और वो भी ज़ॉम्बीज में बदल जाती है। अब सियोक गेट को बंद कर देता है। योनसुक की वजह से उन्होंने अपने 2 आदमी को खो दिया था, इसलिए सियोक योनसुक को मारता है। लेकिन अब योनसुक अपनी बातों की वजह से सब लोगों को अपनी साइड कर लेता है और उन सबको कंपार्टमेंट नंबर 16 में भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ उस बहन को बहुत बुरा लगता है। वो अपनी ही बहन की हेल्प नहीं कर पाई, इसलिए वो जाकर कंपार्टमेंट नंबर 15 का गेट खोल देती है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज आकर उन पर अटैक कर देते हैं। अब सियोक को पता चलता है कि ये वायरस उस कंपनी की वजह से स्प्रेड हुआ, जिसके सारे शेयर्स उसने बेच दिए थे, जिस पर सियोक को बहुत बुरा फील होता है और वो रोने लगता है। आगे स्टेशन पर हालात बहुत खराब होते हैं। ट्रैक बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। आगे जाने के लिए कैप्टन को दूसरी ट्रेन लेनी होगी। कैप्टन अनाउंसमेंट करता है कि बचे हुए पैसेंजर्स लेफ्ट साइड के लास्ट ट्रैक पर आ जाएं। योनसुक और अटेंडेंट भी ये अनाउंसमेंट सुन रहे होते हैं। योनसुक ज़ॉम्बी से बचने के लिए अटेंडेंट को भी फंसा देता है। सियोक और बाकी लोग भी ट्रेन पकड़ने के लिए भागते हैं। ज़ॉम्बीज की वजह से वहाँ ट्रेन के बीच एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। योनसुक की वजह से एक ज़ॉम्बी जिन्ही को काट लेता है, जिसके बाद योंग जिन्ही को नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए जिन्ही उसे भी काट लेती है और योंग भी एक ज़ॉम्बी बन जाता है। योनसुक के पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। कैप्टन योनसुक को बचाने के लिए आता है, लेकिन योनसुक अपनी जान बचाने के लिए कैप्टन को भी मरवा देता है और उस ट्रेन में चढ़ जाता है। दूसरी तरफ सियोक अपनी बेटी को लेकर ट्रेन पकड़ने के लिए भाग रहा होता है। सुंग भी उसके साथ होती है, लेकिन उनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। वो तीनों अब ट्रेन में चढ़ जाते हैं, लेकिन उस ट्रेन में योनसुक भी पहले से ही होता है, जिसके हाथ पर एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था और वो अब एक ज़ॉम्बी बन गया था। इसके बाद योनसुक सियोक पर अटैक कर देता है। सियोक खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन योनसुक ट्रेन से नीचे गिरने से पहले सियोक को भी काट लेता है। अभी सियोक अपने होश में होता है। वो स्वान और संग को ट्रेन के कैबिन में ले जाकर ट्रेन को चलाना सिखाता है। सियोक अपनी बेटी को कहता है
बुसान जाकर वो अपनी मॉम से मिले। सोआन बहुत रोती है। सियोक वहाँ से बाहर जाने लगता है, लेकिन सोआन उसे नहीं जाने देना चाहती। सियोक भी बहुत रोता है और कैबिन से बाहर आ जाता है। सियोक अपनी बेटी की बचपन की मेमोरीज को याद करते हुए एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है और हंसते हुए ट्रेन से कूद जाता है। सोआन बहुत रोती है। फाइनली अब वो दोनों बुसान पहुंच जाते हैं। आगे जाने के लिए उन्हें टनल से जाना था, जहां आगे उन्हें आर्मी वाले देखते हैं। उनको समझ नहीं आता ये इन्फेक्टेड है या नहीं, इसलिए वो उन्हें गोली मारने वाले ही होते हैं। तभी सोआन एक पोएम गाने लगती है, जो कि वो अपने डैड को सुनाना चाहती थी। ये सुनकर आर्मी वाले उन्हें लेने के लिए आ जाते हैं और इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।